मेरा ब्लॉग में सभी का स्वागत है। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो सभी महिलाएं लोग आज हरतालिका तीज कर रही है, तो आप लोग दिखाते हैं। आइए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, सभी को दिखाते हैं मेरे ब्लॉग में। आगे देखिए कैसे सभी लोग कर रही है, महिला एकजुट होकर। आइए सभी, हर हर महादेव, जय भोले। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, कैसे कर रही है। सभी जगह अपना अपना जगह पर अलग अलग अपने अपने टाइप के मनाते हैं लोग। अपने विधान से भी हर जगह, प्रत्येक जगह पर अलग अलग विधि विधान से मनाते हैं लोग। जो जैसे सकते हैं वैसे ही मनाते हैं। जय भोले, हर हर महादेव। ये देखिए पंडित जी कथा सुना रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। सब लोग हाहाकार सभी महिला एकजुट होकर। जब होश हुआ तो वह सब पूछने लगा कि हे गिरिराज, हे महाराज, अब मूर्छित क्यों हो गए, कारण बताइए। आप अपनी मूर्छा का विद्वान ने कहा कि आप लोग मेरी दुख का कारण सुने। जो मालूम सुन से मेरी कन्या को हर लेके गया है, ऐसा नहीं हुआ तो मेरी कन्या कहाँ गई? क्या किसी है? सभी महिला लोग एकजुट होकर सब लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। मेरी बेटी कहाँ गई? हरतालिका तीज का कथा। ऐसा कहकर वायु के धोखे में आइए आपको आगे से दिखाते हैं, सामने से उसके दिखा रहे हैं। रमणीक तट पर एक बड़ी कंदरा थी। तुम्हें उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरा एक बालू का मई प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार करे व्रत की आराधना करने लगे। ना सुनाकर बालू नहीं उठाना चाहिए, इसी को लाकर वह शिव जी की प्रतिमा बनाकर रखना चाहिए। सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और जा पहुंची जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि हे देवता, यदि अब मेरे ऊपर प्रसन्न है तो अब मेरे पति बने। मेरे तथा अस्तु कहकर वह कैलाश पर्वत आपस आने पर तुम्हें प्रतिज्ञा नदी से प्रभावित कर दी। जब अब पार्वती इतनी तपस्या की कि वह भगवान शंकर को अपने बुला लिए और कहे कि हे भगवान, हम किसी दूसरे को पति नहीं, आपको ही पति मानते हैं। यदि आप पति का वचन देते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। तब भगवान ने कहे कि ठीक है, मैं पति बनने के लिए तुम्हारे तैयार हूँ। तब वह कहकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत चले गए। तब इसके बाद पार्वती ने अपना जो बालू का प्रतिमा जो बनाकर शिव के बाद वह जल में प्रभावित की और अपना प्रसन्न होकर कुछ अन्न जल ग्रहण की, करना छोड़ी। हे देवता, यदि आप वह सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक वन में खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारा खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे इनके पिता कि अब मेरी पुत्री कहाँ गई। इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुंचते गिर पड़े। थोड़ी दूर के बाद उन्हें नदी के तट पर कन्याएं देखी। देखते देखते तुम्हें भी छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही आपको अपने शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं कहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आए हैं, मैं तुम्हारा विवाह शिव जी के द्वारा ही कराएंगे, इसलिए मेरा आराध्य पाया है। तब से आज तक किसी को सामने मुझे व्रत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। यह बतलाता हूँ कि यह व्रत हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर लिया, इसलिए हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, अपने नाम से तो बताया, अब विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी कहते हैं कि हे देवी, जो स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करती है, कहता है तन मन ढंग से जो यह भगवान या तीज का व्रत जो भोलेनाथ की आराधना करती है, कहता वह सौभाग्यवती अवश्य है। इसमें कोई समझते नहीं।
अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहिए। यत्न पूर्वक इस व्रत का करो। पहले अपने खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। इसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित दर्भों से मंडप लिपवाएं। फिर जय माता रा की, हर हर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना गो हो, माता की जय गो माता की, जय, अपने अपने माता पिता की, जय, अपने अपने पति की। जय। थोड़ा सा जगन्नाथ कथा का सुनकर सबका शांति बना के रखिए। ओम सर्वेभ्यं कल्याणार्थम सर्वविघ्नबाधा विमुक्तं भवः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनु। एक आदमी घंटी बजाइए और 5 बार करके सब आपकी घुमा पंडित जी आप दुगो भजन बोल देते ना, अभी रात नहीं हुआ है।